हेलो हेलो। गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है भाई सभी का? बढ़िया। देखिए कुछ गिर गया आप लोग का। जरूर जरूर। चला दिए। लास्ट में क्या देखे थे बताइएगा। अंकों की संख्या गिनना है ना। ये हम लोग देखे हुए थे। बुक है कहीं पर। सवाल कुछ बनाए हैं आप लोग? चलिए देखिएगा, सवाल खोलिएगा। ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन का पहला सवाल, है ना। आपको याद है मैंने सिंप्लीफिकेशन का जब थ्योरी स्टार्ट किया था तो मैंने लिखा था भी बोर्ड मास, है ना। भी बोर्ड मास, हाँ। और पहला जो हमारा टाइप का सवाल है वो उसी पर आपका है। देखिए यहां पर भी, BODMAS। पता है सबसे पहले क्रिया किसका होता है? वीनी कॉलम का होता है। बोले तो रेखा कोष्ठक का होता है। इसका आंसर भी कोई निकाले हैं? -5। -5। अच्छा एक आया कुछ लोग को। ठीक है देख ले रहे हैं, कुछ लोग का एक आया, कुछ लोग का -5 आया, है ना। आइएगा देखिए भाई, सीखिएगा। सबसे पहले वीनी कॉलम, बोले हाला मत करिए। सबसे पहले वीनी कॉलम रेखा कोष्ठक की क्रिया होता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ का, फिर मंझली कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सबसे आखिरी में सब्सट्रैक्शन की क्रिया होती है ना। देखिए वीनी कॉलम की क्रिया सबसे पहले यहां पर क्या इस सवाल में वीनी कॉलम है ये वाला जी, यही वीनी कॉलम है। तो देखिए वीनी कॉलम की क्रिया करने से पहले इतना ऐसे ढक लेते हैं, ऐसे ढक लेते हैं। मतलब उससे पहले माइनस साइन हो, प्लस साइन हो, सबको ढक लेते हैं, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? 29 - 30। दिख रहा है ना? 29 - 30 माइनस का 1। 29 में से 30 घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस का 1 होगा और ये माइनस पहले से है। माइनस पहले से रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि प्लस रहता तो फिर वैसे ही रह जाता आपका। तो वीनी कॉलम का नियम है कि इससे पहले अगर कोई सिंबल है तो इसको ऐसे ढक दीजिए। सिंबल को नहीं लेना है। जो है अगर गुना में है तो गुना कर देंगे, जोड़ में है तो जोड़ देंगे, घटाव में है तो घटाव, भाग में तो भाग कर देंगे। तो 29 - 30 कितना? माइनस का 1। माइनस का 1 और माइनस साइन यहां पर पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। समझे बात को? माइनस अगर रहेगा ना वीनी कॉलम से जस्ट पहले तब तो चिन्ह बदल जाएगा, और अगर यहां प्लस रहता तब चिन्ह वही रहेगा आपका, है ना। आइए देखते हैं, देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए। तो यहां पर पहला सवाल है, थोड़ा सा हम स्टेप को बढ़ा रहे हैं समझने के लिए। 22 माइनस का बड़ी कोष्ठ शुरू, 23 माइनस का मंझली कोष्ठ शुरू, 24 और माइनस का छोटी कोष्ठ शुरू, 27। अब थोड़ा सा माथा लगा देंगे। देखो 29 में से 30 घटेगा, -1। अब बाहर में माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो छोटी कोष्ठ बंद, मंझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अभी तक सिर्फ है वीनी कॉलम का क्रिया हो गया है। अब वीनी कॉलम के बाद अब किसकी क्रिया होगा? ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट का होगा। और ब्रैकेट में भी होता है छोटी कोष्ठ की क्रिया पहले होता है। तो बोलो 27 और 1 28। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 22 माइनस 23 माइनस 24 और माइनस में 27 और 1 28 हो जाएगा। और कोष्ठ के बाहर में माइनस साइन माइनस रह जाएगा। अब मंझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ की क्रिया खत्म।
बोलिए जी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब मंझली कोष्ठ की क्रिया होगी। बोलिए 24 में से 28 घटेगा, -4, और ये बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 22 और माइनस का 27, तो आंसर कितना -5 हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं रहता है कि इसको आप एगो सॉल्व करिए फिर एगो स्टेप लिखिए, फिर एगो सॉल्व करिए फिर एक स्टेप लिखिए। मतलब इस पे इतना प्रैक्टिस करना है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज को एक ही स्टेप में कर ले, ये प्रयास करना है। और ये चीजें अभ्यास से होगा, जितना ज्यादा बार बनाइएगा तभी आपका हो पाएगा। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता, खूब आराम आराम से एगो सोल्व किए फिर एगो पूरा लिखे, फिर एक तो सोल्व किए फिर लिखे पूरा। ये पहला सवाल है इसलिए मैंने भी लिखा आपका। आपको इस पे अभ्यास करना, बनाने घर पे अभ्यास के दौरान आप ये सब चीज इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने टर्म आपका शॉर्ट होगा। मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करना, बताओ ना इसके बाद लिखने का क्या जरूरत है। देखिए तो 27 और 1 28, 24 में से 28 घटा -4, माइनस माइनस प्लस का 4, 23 4 27, 22 में से 27 घटा माइनस का 5। कुछ करना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है इतना सारा आपका, लेकिन लिख लीजिए, हम पहला सवाल में लिखे हैं तो, है ना। समझे बात को। तो आंसर हो जाएगा -5। रेलवे ग्रुप डी 2018 का सवाल। देखो सीजीएल प्री 2004 में पूछा है ऐसा ही सवाल आपका। यहाँ पे इंटीजर है, ये आपका डेसिमल नंबर में। कितना आया 3.3। चलो मैं इसमें भी चेक कर ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। कुछ पूछना है किसी को। देखिएगा सब लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा कर ले रहे इसको। देखिए यहीं पे कर लेंगे। बताइए विनी कॉलम की क्रिया सबसे पहले होगा ना, तो इसको इसे ढप झप क्या बोलते हैं उसको, हाँ झांप लिए है ना, झांप लिए इसको। अब 2.1 में से 1 घटेगा तो 1.1 हो गया, है ना। 1.1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो 6.5 माइनस का 5.4 माइनस का मंझली कोष्ठ शुरू 4.3 माइनस का छोटी कोष्ठ शुरू 3.2, एक बाद मौखिक करिए। 2.1 में से 1 घटा तो 1.1 आई, देखो ये माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 1.1। छोटी कोष्ठ भी बंद, मंझली कोष्ठ भी बंद, बड़ी कोष्ठ भी बंद। अब आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, देखो 6.5 माइनस 5.4, ठीक है, माइनस देखिए भाई 4.3। अब सुनिए छोटी कोष्ठ की क्रिया मन में करेंगे। बोलो 32 में से एक 11 घटेगा तो 21, 21 का मतलब 2.1, ये माइनस है तो माइनस कर दिए 2.1। मंझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अब देखिए यहां पर 6.5 माइनस 5.4। अब सुनिएगा, देखिए 4.3 में से 2.1 घटाएंगे तो कितना 2.2, 2.2। धीरे धीरे सब देखो, पहले वीनी कॉलम खत्म हुआ, फिर छोटी कोष्ठ खत्म हुआ, फिर मंझली कोष्ठ खत्म हुआ, बड़ी कोष्ठ खत्म होने वाला है। देखिए 6.5 माइनस, बोलिए इसमें से घटाएंगे तो 3.2 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, और 5 में से 2 घटेगा 3, 3.3 फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए और में कैसे करना था, इतना लिखना नहीं था, मौखिक करेंगे। सुनिए चिन्ह हटा दिए ऐसे, 2.1 में से 1 घटा 1.1, और 3.2 में से 1.1 घटा 2.1, और फिर इसमें से 2.1 घटा तो 2.2, और फिर इसमें से 2.2 घटा 3.2, और 6.5 में से 3.2 घटाएंगे तो 3.3 हो जाएगा। 5 में से 2 घटा 3। ये सब मौखिक करना है, समझे। देखिए एक चीज और जानिए, हम बता रहे हैं मैक्सिमम सवाल इसका बता देंगे, लेकिन हमारे बताने से आप में कोई परिवर्तन ई वाले टाइप में नहीं होगा। सच्चाई यही है, हमको पता है। आप जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक ये सवाल पे पकड़ नहीं पड़ेगा। और इतना चीज जान लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो आपका, गणित में सिंप्लीफिकेशन से बोर्डमास से सवाल अइबे करता है, एगो दूगो तीन गो, है ना। ये सब सवाल आपका रेलवे में तो आपका देखते हैं, एनटीपीसी का जो हुआ था मेंस का 22 में, उसमें आपका 55 को 6 को बोर्ड मास से खाली पूछा था। 35 को 35 सवाल पूछता है, जिसमें 36 37 पूछा था, उसमें 55 6 खाली बोर्ड मास से सवाल। हाँ
तो 5 गो 7 गो 5 गो आपका 6 गो आपका खाली बोडमास से समझिए 5-6 नंबर फोकट का दे रहा था विद्यार्थी को। इस पे स्पीड भी लाना पड़ेगा, जल्दी से करना है और साथ साथ एक कुरेसी ना, तो अगर एक आध जगह कहीं बीच में मिस्टेक हो गया ना तो समझिए पूरा हो गया ब्लंडर मिस्टेक फिर, है ना। 4.5 है। देखिए तो ऐसी मौखिक बोल देते हैं इसका आंसर, मौखिक बोल देते हैं इसका आंसर। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान है, देखो देखो विनी कॉलम की क्रिया करेंगे, चिन्ह को इग्नोर कर लीजिएगा। बोलिए 4.3 में से 2 घटेगा 2.3, 54 में से 23 घटा सकते हैं तो आपका हो जाएगा 3.1, 3.1, फिर इसमें से घटेगा 3.4 और इसमें से घटेगा 4.2 और 4.2 इसमें से घटेगा 4.5। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नहीं बुझाया? लिख दें? नहीं हो जाएगा। चलिए इसको बता दे रहे हैं, सुनिएगा। देखो ये पीछे वाला सवाल और ये सवाल दोनों सेम ही है, बस यहां पर फ्रैक्शन दे रखा है, यहां पर फ्रैक्शन दे रखा है। सुनिएगा सब लोग ध्यान देंगे यहां पर। सबसे पहली चीज तो सब जगह फ्रैक्शन पहले बना लेंगे। बोलो 0.5 का मतलब 1/2 हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 दूना 4 और 1 5/2 हो जाएगा, यही ना हुआ इसका मतलब। अब इस चिन्ह को इग्नोर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 और -1/7 होगा। तो कितना होगा 42 लस 7 में 6 घटा 1/42 हो गया। देखो 1/42 हो गया, हुआ कि नहीं। लसा हो गया, भिन्न का घटाव किए हैं इतने का, तो लसा 42 है, 7 यहाँ गया 6 यहाँ गया तो 7 में 6 घटा 1/42 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्लस प्लस, फिर क्या हो गया भाई 1/2 हो गया। अब देखो छोटी कोष्ट के बाहर में साइन माइनस, फिर यहाँ हो गया 5/2 मंझली कोष्ट शुरू, प्लस का 3/4 और फिर बड़ी कोष्ट शुरू 5 माइनस, यहाँ मंझली कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट बंद, यही ना हो गया। अब देखिए हमारा ये मानना है कि इसको आप, कुछ विद्यार्थी अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे, फिर ही जब टूटेगा तो इसके साथ फिर भिन्न का जोड़, फिर जब टूटेगा तो इसके साथ फिर भिन्न का जोड़, फिर इसके साथ 5 के साथ भिन्न का जोड़ घटाओ जो भी है। तो ये जो 5 बार 7 बार भिन्न का जोड़ घटाव करने से बढ़िया है कि एक ही बार भिन्न का जोड़ घटाव करिए, एक ही बार भिन्न का जोड़ घटाव करिए। कैसे सुनिएगा सब लोग, देखिए बोलो कोष्ट के बाहर, छोटी कोष्ट के बाहर में साइन क्या है माइनस, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोष्ट के बाहर में साइन माइनस रहेगा तो अंदर सबका चिन्ह बदल देगा। याद रखना है कि अगर कोष्ट के बाहर में माइनस साइन है तो अंदर में सबका चिन्ह बदल देगा, प्लस को माइनस में कर देगा और माइनस को प्लस में कर देगा। अब अगर कोष्ट के बाहर में प्लस साइन है तो उससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे छोटी कोष्ट के बाहर में क्या है साइन माइनस, तो इसका भी चिन्ह बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा। बोलो कितना होगा -1/2 -1/42 होगा कि नहीं होगा। और ये क्या है यहाँ पर 5/2, अब प्लस इधर है क्या हो जाएगा 3/4। देखो मंझली कोष्ट के बाहर में प्लस साइन था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन छोटी कोष्ट के बाहर में माइनस साइन था उससे क्या हुआ, ये माइनस में हो गया और ये भी माइनस में हो गया। अब फिर बताइए, फिर बताइए बड़ी कोष्ट के बाहर में क्या है 5 माइनस है, नहीं तो बताइए जी, फिर एक बार सबका साइन बदलेगा क्या। बड़ी कोष्ट के बाहर में देख लीजिए माइनस साइन है तो फिर सबका चिन्ह एक बार बदलेगा, फिर सबका चिन्ह एक बार बदलेगा। तो बोलो कितना हो जाएगा 5 -3/4 माइनस प्लस -5/2, फिर प्लस में हो जाएगा 1/2 और प्लस में 1/42 हो जाएगा। अब जितना हो सकता है उसको आप मौखिक करिए। सुनिए मौखिक, 5 में से 2.5 घटेगा, 2.5, 5 में से 2.5 घटेगा, 5/2 को 2.5 बोलते हैं, तो 5 में से 2.5 घटेगा 2.5, अब 2.5 में आधा जुटेगा 3, 3 यानी ये मिला के 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर 3 में से 3/4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, या लिख लीजिए ना इसे 3 -3/4 और प्लस का 1/42। अब भिन्न का जोड़ यहां पर क्या करिए आप जोड़ लीजिए, तो भिन्न का जोड़ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से कम होगा तो 3 में से 1 कम होगा तो 2 है 2 है 2 है, सब बहुत सारा 2 वाला है।
तो चलिए ना, लसा ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 82 नहीं, 84 लसा हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 3 1 84 थी, कितना? 80 थी, 240 और 12 252 हो जाएगा। अब माइनस में 4 से 21 थी 63। अब प्लस में कितना? 2। तो 252 में से 63 घटा दिए, नहीं 252 में से 61 घटाएं। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। हो रहा है क्या? डी हो रहा है। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी में 1 होगा यहां पर। 2.1 बटा 23 है। ठीक है। मैंने कैसे किया ना? 31 नहीं होगा, इकाई अंक 3 होना चाहिए, तब इकाई अंक 1 पूरेगा। मैं कैसे देखा? मैं इकाई अंक देखा, क्योंकि 23 का भी इकाई अंक 3 और पहले से भी 3 था आपका, तो इकाई अंक पर पूरा देखिए। यहां पर देखिए ये हो जाएगा, देखो 2 में से 3 घटेगा तो 9, और 9 2 11, इकाई अंक ऊपर में 1 बनेगा, नीचे 84 बनेगा। तो मैंने यहां पर देखा कि 4 दूना 8 और 8 3 11, ऊपर में इकाई अंक 1, नीचे में 84 इसी का बन रहा था। मैंने वैसे देखा, मैंने भाग और गुना नहीं किया, बाकी किसी में वैसा नहीं पुर रहा था। देखिए ये सब लिखना बहुत कम है, देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसको जल्दी से लिख लेना है। मतलब देखिए पहले ई कोस्ट का फिर मैंने माइनस किया, फिर यहाँ पे फिर किया, कोशिश करना कि एक ही बार में हम सब लिख लें। और लास्ट में क्या किया, देखिए इकाई अंक मैंने देखा, 2 में से 3 घटेगा तो इकाई अंक 9, 12 में से 3 घटेगा 9, और 9 2 11, इकाई अंक 1 अंश का बन रहा है। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन का इकाई अंक अंश का 1 बन रहा है, तो यही तो है। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 4 दूना 8, 8 इकाई अंक बनेगा गुना करने पर, और प्लस का 3 करेंगे तो 11 इकाई अंक 1 बन गया ना। इसमें इकाई अंक 1 बन रहा है, इसमें बन रहा है 4 दूना 8 1 9 बन रहा है, इसमें 4 एकम 4 9 13 3 बन रहा है, और 4 दूना 8 7 15 5 बन रहा है। एक इसी में बन रहा था तो हमने मार दिया यहाँ पर। थोड़ा सुधार लीजिएगा, 23 आप लोग का कहना है 23 ही सही होगा, 23 ही आ रहा है। हाँ, कुछ कहना है इसमें किसी को? देखिए कुछ हद तक ये सब यहाँ पर कुछ कटा, 5 में से 5/2, 5 में से अढ़ाई घटेगा तो अढ़ाई, और अढ़ाई आधा जुटेगा तो 3, -3/4 प्लस का 1/42 हो गया आपका। लसल ये 84, ऊपर इकाई अंक 1, यही ऑप्शन में इकाई अंक 1 दे रहा है। कैसे? 4 दूना 8, 8 प्लस 3 11, इकाई अंक 1 हो जा रहा है। देखिएगा ये CHSL 2022 का पूछा गया सवाल है। देखिए यहां से यहां तक हमारा सवाल है, और इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। सब लोग ध्यान देंगे। देखिए वीनी कॉलम की क्रिया होगी ना सबसे पहले, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो जस का तेस हो जाएगा। अब 5 और 4 थोड़े कि 5 में से 4 घटा के 1 लिख देंगे, ये तो Q माइनस पी है, तो Q माइनस पी है ना रहेगा, है कि नहीं बात? ये Q माइनस पी है तो Q माइनस पी रहेगा। ऐसे एक बात और आप वीनी कॉलम में ध्यान रख सकते हैं कि वीनी कॉलम जिस पे रहेगा, अगर बाहर में माइनस साइन रहेगा तो इसका सबका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। और अगर यहाँ प्लस साइन रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आप कह सकते हैं कि वीनी कॉलम इतना पर है, अब अगर बाहर में प्लस साइन है तो इसके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वीनी कॉलम के बाहर यदि माइनस साइन है तो इस सबका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। ये भी कह सकते हैं आप। तो चलो देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए 3p माइनस, देखिए क्या होगा? 3p। अब बोलो वीनी कॉलम यहां भी है ना, तो क्या इसके बाहर में साइन क्या है? तो चिन्ह क्या होगा? बदलेगा, तो जगह माइनस का p और माइनस का q हो जाएगा। फिर अब छोटी मंझली कोष्ट देखो भाई, 3p, और फिर जगह माइनस छोटी कोष्ट p, p माइनस का q, और फिर प्लस का p हो जाएगा। नहीं चिन्ह बदल गया तो वीनी कॉलम भी खत्म। अब बड़ी मंझली कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद हो गया। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है हमारे ख्याल से,
कट रहा है, देखिए तो, नहीं कुछ नहीं कट रहा है। कहाँ पी कट रहा है बताइए, कहाँ पी कट रहा है? अभी फिलहाल तो नहीं कट रहा है। देखिए छोटी कोष्ठ की क्रिया करिए तो कितना हो जाएगा, पी और पी, 2p माइनस क्यू हो गया। अब सुनिए, 2p माइनस क्यू हो गया तो 3p में से 2p घटेगा तो p माइनस क्यू हो जाएगा। देखो 3p में से 2p घटेगा तो आपका p हो गया। थोड़ा और स्टेप बढ़ाइए, एक मिनट। देखो तो 3p माइनस ई लिख सकते हैं, 3p में से p घटेगा तो 2p माइनस का q और माइनस का मंझली कोष्ठ। अब मंझली कोष्ठ के अंदर में सब एक बार रफा दफा कर लीजिए एक ही साथ, सुनिए। p और p 2p, तो 3p में से 2p घटेगा तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, p हो जाएगा। आई माइनस अरे माइनस प्लस q हो गया। मंझली कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद, ठीक है। अब आइए, अब बड़ी कोष्ठ की क्रिया कर लेना एक साथ आपका, 3p माइनस बड़ी कोष्ठ के अंदर में सब खत्म कर दीजिए, बोलिए। ये हो जाएगा माइनस का p, तो p में से p घटेगा तो क्या बचेगा, p बचेगा, p बचेगा। अब फिर सुनिए, माइनस q और यहां माइनस q, माइनस 2q हो जाएगा। अब बोलिए यहां पर क्या होगा, 3p, अब माइनस में p, अब माइनस माइनस प्लस में 2q। तो बताइए 3p में से p घटा तो क्या, 2p प्लस 2q, यही आंसर हो जाएगा। 2p प्लस 2q, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा आपका। नहीं बुझाया? आप लोग से गुजारिश है कि सवाल को 2 बार 3 बार आप खुद से बनाइए, तब स्पीड आएगा, गति आएगा, और मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करना है। देखिए इसको मिटा के मैं फिर से बोलूंगा कैसे मौखिक कैलकुलेशन करना है। अब देखिए हमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है, अब सबको समझ में भी आना चाहिए, इसके लिए आप अभ्यास करिएगा, आप जल्दी खुद कर पाइएगा। हटाएं इसको। जितना हो सकता है मौखिक कैलकुलेशन करिए, बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो लिख लीजिए एक लाइन, है ना। हाँ देखिए, हम सबसे पहले वीनी कॉलम की क्रिया करेंगे तो ये माइनस का क्यू और प्लस का पी हो जाएगा। तो जैसे ही प्लस का पी हुआ तो प्लस का पी कितना, 2p हो गया। अब 3p में से 2p घटेगा तो पूरा कितना हो जाएगा, p हो जाएगा आपका, p हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ माइनस का q है तो प्लस में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस में q हो जाएगा। ये मंझली कोष्ठ के अंदर की बात है। फिर यहाँ पर देखो, जब विनी कॉलम की क्रिया करेंगे तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्यू और माइनस माइनस का पी और माइनस का क्यू हो जाएगा, खत्म, है ना। अब सुनिएगा यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, ये पूरा कमानी हो गया। अब आते हैं बड़ी कोष्ठ में, देखो 3p में से p घटेगा, ये कितना हो जाएगा, 2p, यहीं पे काट छाट करके आप कर लेंगे, 2p बच गया। अब फिर देखो ये माइनस का q हो गया, अब फिर क्या हो जाएगा, माइनस का p और माइनस का q, तो बोलिए 2p, 2p बचा ना, और ये माइनस का p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अब पूरे का काम खत्म करना है तो p बच गया आपका। अब फिर देखिए माइनस का q और यहाँ माइनस का q, तो माइनस में 2q हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3p माइनस है, तो 3p माइनस जैसे है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3p में से p घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2p, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करना है, लिखना कम है, ये आदत बनाना पड़ेगा आपको, लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने कहाँ लिखा, आंसर भी आपका सही सही मिल गया।
और ध्यान रखना है कंसंट्रेशन पूरा यहाँ की कहाँ कब प्लस हो गया माइनस हो गया कौन क्या हो गया। आई प्रैक्टिस सही आपका होगा। इसमें दो बातें आना चाहिए, स्पीड होना चाहिए और साथ साथ आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। आपका एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, मतलब बनाए तो सही हो जाए, ऐसा नहीं कहीं बीच में एक आध जगह माइनस प्लस छोड़ दिए तो आंसर बदल जाए, गड़बड़ हो जाएगा, फिर दोबारा चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम हॉल में। अभी तो फ्री है, अभी तो 2 घंटा बना सकते हैं ना, एग्जाम हॉल में बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा चेक करना। और साथ साथ स्पीड भी रहना चाहिए, एक ही बार में सही भी हो जाना चाहिए और गति भी इस पर रहना चाहिए। और वो चीजें तब होगा जब खुद से आप अभ्यास करिएगा। ये टाइप पर दूसरा टाइप में कभी इस तरह का बोले हैं कि बहुत ज्यादा खूब करो नहीं, ये टाइप में मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। ये आप जितने बनाइएगा ना उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये हमारे बनाने से बहुत कुछ फर्क आप में नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ कंसेप्चुअल सवाल नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। भी बी और डी एम में एस है तो पूरा नियम से चलना ही पड़ेगा, लाइन बाय लाइन, तभी एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाइएगा, है ना। अब उसको मौखिक करके चलिए या फिर जैसे आप चलिए। देखिए ये CHSL 2020 में सवाल ये पूछा गया है 6 नंबर। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो बड़ा आराम सॉल्व करना है। सबसे पहले बी और डी उसको माथा में रखना है, बी और डी एम में ऐसे यहाँ पे भी नहीं लगेगा, भी नहीं कॉलम है कहीं पर, रेखा कोष्टक कहीं नहीं है, तो आप बी लगाइए, बी और डी एम में एस। ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले देखो, ब्रैकेट सिर्फ एक ही जगह तो नहीं दिख ही रहा है। अब क्या दिख रहा है, तो 9 से इसमें भाग देना है, तो इसे भाग दे दीजिए, 9 छक 54 और 9 7 63, भाग हमने दे दिया, भाग दे दिया। अब फिर इसके बाद बी ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा, ऑफ मतलब गुणा, ऑफ मतलब गुणा, तो आप 67 को 5 से गुणा कर दीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, 335 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या होता है बी और डी, डी डी मतलब डिवाइड, डिवाइड कहीं पर है नहीं है, सोच रहे होंगे सर बीच में था, डिवाइड इन इसको नहीं कहेंगे, ये तो कोष्ट में था। ब्रैकेट में बीच में साइन जो भी रहे उसकी क्रिया सबसे पहले करते हैं, बी ओ डी एम, एम एम, अब एम की बारी है तो एम यहां पर है, 7 बचे 35, एक अंक के पर 3.5। अब फिर जोड़ घटा दीजिए, बोलिए यहां पर 45 में से 335 घटेगा तो माइनस का 290 और प्लस का हो जाएगा कितना 3.5, तो 290 और प्लस का 3.5 माइनस 290 और प्लस का 3.5, ये आंसर नहीं आ रहा है जी, आंसर नहीं आ रहा है नहीं ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, हमको लगता है यहाँ पे पॉइंट होगा क्या 6.3, थोड़ा उस पर आप ट्राई करिए, तो आंसर नहीं आ रहा है, एक मिनट, इसको आप पॉइंट ले लो, 603 नहीं 6.3 ले लीजिए, खाली 63, 6.3 पे लेके हम दिखा रहे हैं आपको, तो 963 तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है 0.7 हो गया, आंसर 45, 0.7 हो गया, और 0.7 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना 3.5, और यहां गुना किए तो प्लस का 3.5, ये प्लस माइनस कट गया, आंसर 45 हो गया। मिसप्रिंट है जी, यहां पर जीरो नहीं है पॉइंट है, 6.3 थोड़ा कर लीजिएगा, 6.3 कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45 आपका आ जाएगा, बुक में भी सुधार लीजिएगा, नहीं समझे। अगर यहां पॉइंट रहेगा तो 963 है, एक अंक के पहले डेसिमल पॉइंट 7, अब पॉइंट 7 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3.5, और यहां गुना किए तो प्लस का 3.5, तो प्लस का 3.5 और माइनस का 3.5 कट ना जाएगा, तो खाली रह जाएगा इस शुरू वाला 45, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, समझे, थोड़ा सा करेक्शन था, 6.3 वहां पे कर लीजिए, सही हो जाएगा। चलो 7.1/12 देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है CHSL 2020 का सवाल है, कहता है कि निम्न व्यंजक का मान बताओ कितना होगा, निम्न व्यंजक का मान बताइए जी। इसमें लगभग जो है सभी चीज है, बी ओ डी एम ए एस सब है, आज जैसे हाँ वीनी कॉलम नहीं है यहाँ पर, रेखा कोष्टक नहीं है कहीं पर, रेखा कैसे लकीर खींचा रहेगा नहीं है, तो इसकी क्रिया एकदम नियम से ही करना है, थोड़ा मौखिक करना है। बताइए ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले होगा, कहां कहां ब्रैकेट है, यहां पर है, बोलो कितना हो जाएगा ये -4 हो जाएगा, खाली देखिए अब छापना नहीं है, देखिए -4 हो गया। फिर बी ओ ओ ऑफ, ऑफ ऑफ मतलब गुण आते हैं कैसे के
84 हो गया। ऑफ का मतलब गुणा होता है, वहां गुणा करके लिखते हैं। ऑफ की क्रिया करने का अर्थ है गुणा करके लिखना, तो 2184। BOD, डी मतलब डिवाइड, डी मतलब हो गया डिवाइड, तो डिवाइड का क्रिया बोलिए जी। 84 से भाग देंगे 4 में, देखो डिवाइड का क्रिया का मतलब क्या, 84 से इसे भाग दे दीजिए, है ना। 4 से भाग देने का मतलब बट्टा में 4 कर लेना, और 8 से भाग देने का मतलब बट्टा में 8 कर लेना, है कि नहीं बात। 8 से भाग देने का मतलब बट्टा 8 कर लेना। अब देखिए बी और डी हो गया, अब क्या करना है, एम, एम मल्टीप्लाई की क्रिया, तो मल्टीप्लाई देखो यहां पे था तो 7 दिए, 21 3 हो गया। और कहीं मल्टीप्लाई है, देखिए यहां पर ये हो जाएगा 4 से 4 खत्म, और ये माइनस है, माइनस मिलके प्लस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और कहीं गुणा नहीं है। अब फिर इसका जोड़ घटाव है, तो लिख सकते हैं 1/3, 1/3 पूरे की जगह पे 1/3, आप प्लस का 5, प्लस का 2, हम माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 7, और प्लस 1/3 माइनस का 1/4। एक बात बताइए, 7 प्लस इतना है तो इसका मान भिने में ना आएगा। अब पूरा पूरा क्या होगा 7, तो पूरा पूरा 7 वाला एक होना है, पूरा पूरा 7 बाकी भिन्न में। अरे यहां भी नहीं हम भिन्न का जोड़ जोड़ करेंगे, यहां भी भिन्न का जोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि 7 है पूरा पूरा, इसके बाद है +1/3 माइनस 1/4, तो ये भिन्न में आएगा, यानी 7 प्लस में कुछ भिन्न होगा, तो ये 5 प्लस है, ये 5 प्लस है, ये 12 प्लस है, 7 प्लस वाला एक वही है, तो डायरेक्ट मार देंगे बिना भिन्न का जोड़ जोड़ ले। नहीं समझ में आया। देखिए इसका रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये बात सुन लीजिए एकदम कान खोल करके, तभी आप जल्दी एग्जाम हॉल में कर पाइएगा। इसको क्या लगता है, अगर हर स्टेप को लिखेगा तो 10 गो स्टेप लिखेगा, एक पन्ना में जाके सवाल बनेगा। सही बता रहे हैं, अगर सारे स्टेप को लिखेगा तो एक पन्ना में जाके सवाल बनेगा, ऊपर से नीचे पर जाके आंसर आएगा 7 पूर्णांक जो भी है सो। रफ कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा, तभी जाके जल्दी कर पाइएगा। अब छापिएगा क्या, छापने लायक थोड़ी नहीं है छापने लायक तो कुछ है नहीं। देखिए कितना हैवी हैवी डाटा है, कोई बात नहीं, बनाना तो पड़ेगा। चलिए मैं भी बता रहा हूं, सुनिएगा आप सब लोग। ऐसा जो है सवाल दिखेगा तो मन उबेगा, लेकिन उबने नहीं देना चाहिए, जल्दी से उसको रगड़ देना है ना। सुनिए यहां पर ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल में सबसे पहले तो छोटी कोष्ठ की क्रिया होगी, बेनी कॉलम तो है नहीं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी फिर मंझली फिर बड़ी, तो छोटी कोष्ठ की क्रिया यहाँ पे करिए, बोलिए। यहाँ मौखिक करिए, ई कितना है 8.5, आई कितना 2.5, तो 8.5 में से 2.5 घटा देंगे, हैं 6 हो जाएगा। 8.5 में से 2.5 घटा दिए तो 6 हो गया। अब ऐसा ज्यादा माथा नहीं लगाना लगा, 8 दूना 16, 17/2 माइनस फिर 2 लसा ले रहे हैं, इस भी तनी ध्यान रखना है कि 8.5 में से 2.5 सीधे घट रहे, डायरेक्ट 6 लिख देंगे। हाँ अब सुनिएगा, ये भाग के जगह पे गुना करेंगे तो उलट जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि भाग के जगह पे जब गुना करेंगे तो अंश हर आपस में बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कब, जब भाग के जगह पर गुना साइन लिखेंगे तब। तो यहाँ पे गुणा कर दिए, 3वां चल गया ऊपर, 1 चल गया, यानी समझो 51 हो गया, ये कितना हो गया, ये 51 हो गया। अब बोलिए 51 में से 6 घटेगा, अच्छा अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। अच्छा अब देखिए ब्रैकेट का हो गया, फिर मल्टीप्लाई किए, डिवाइड पहले, तो याद करिए BODM, पहले डिवाइड तब मल्टीप्लाई, अब उल्टा पलटा करिए तो हो जाएगा गड़बड़। आप यहाँ पे देखें ना, मल्टीप्लाई पहले करिए डिवाइड बाद में तो दूसरा मान आएगा, और डिवाइड पहले मल्टीप्लाई बाद में तो दूसरा मान आएगा, है ना। तो BOD, डी मतलब डिवाइड, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई आपका, तो डिवाइड पहले आप सभी को करना पड़ेगा, बोलो। भाग के जगह पे कर देंगे गुना, 7वां चल जाएगा ऊपर और 3वां आ जाएगा नीचे, 3 से कटेगा 90 बार में, 90 बार में, 90 बार में। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा हो गया जी, 35 सते, नहीं पता है तो 35 सते आप सभी को करना पड़ेगा, तो 210 और 35 245,
35 सते 245 और 245 गुना 90 करना पड़ेगा। 245 गुना 90 करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 0 और 5 और 9 के 36 4 40 का 0 4 और 9 दूना 18 4 22 22 0 50 होगा। तो इसका मान 22 0 50। अब प्लस में 51, अब माइनस में 6, तो 51 में से 6 घटेगा 45, तो 45 से क्रम में जुड़ जाएगा तो 95 हो जाएगा। ये नहीं हो गया? अच्छा, ये जो भाग का सिंबल है पूरा बड़ी कोष्ठ में है, पूरा बड़ी कोष्ठ के पहले भाग है, तो पूरे बड़ी कोष्ठ का मान यही ना आया 22 0 95, 22 0 50। 51 में से 6 घटा 45 और तो 50 और 45 जुटेगा तो 95 हो जाएगा आपका। अब 22 0 95 से इसमें भाग देना है ना? तो ऊपर में 423 हो गया और नीचे में 22 0 95 हो गया, है ना? तब यहां पर ऊपर नीचे पक्का कटेगा, 9 से कट रहा है, 9 से काटिए इसको, तो 9 चौके 36 और 9 सत 63 और 9 से ही कटेगा। और एक बात बता दे कि 9 से जब जैसे ही 47 कटा, एक एक ऑप्शन में 47 है तो उत्तर मार के आगे निकल जाएंगे, बहुत कुछ फेरा में नहीं रहना है। 9 से ऊपर नीचे कट रहा है, विभाजता का नियम पता है ना? देखो 4 2 6 और 3 9, अंकों का योगफल 9 है, 9 से कटेगा। यहाँ 5 और 9 14 और 2 16 और 2 18, अंकों का योगफल 18 है तो ये भी 9 से कटेगा। नीचे वाला भी 9 से कटेगा, ऊपर वाला भी 9 से कटेगा। 9 से काटे 47 बार में कटा, एक ही सवाल का अंश में 47 है, डायरेक्ट मार देंगे, नीचे वाले काटने का जरूरत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है बात है? तो अब जानते हैं क्या करना है। देखो सीजीएल प्री 2021 का सवाल है, यहां पर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 13 14 देखो 20% का मान होता है 20/100, 20% का मान 20/100 1/5 समझिएगा। अब फिर वही वही चीज आपको करना है ना? इसका अंश का ऊपर क्रिया करिएगा, नीचे का क्रिया अलग करिएगा। 24 नंबर तक, चलो 24 देखो, आपको करना क्या है। 24 अभी मैं बता रहा हूं, 24 में बता रहा हूं, देखो 23 तक वही है बोर्ड मास का, 23 तक आपको बनाना है। एक बार में अगर कुछ प्रॉपर रिजल्ट ना आए तो दोबारा भी ट्राई करना है आपको, है ना? 23 तक बनाना है। अब फिर भी मान लेते हैं अगर किसी को दिक्कत हो जाएगा तो उसको इसे घेर लेना है। ऐसा नहीं कि तुरंत बैठे और हल्का फुल्का कुछ लगा तो घेर दिए इसे, नहीं। मैं क्या बोला कि ये उबाऊ टॉपिक होबे करता, मन उबेगा इससे, है ना? हाँ, तो ध्यान रखना, दोबारे तिबारे ट्राई करना, और फाइनली ना बने तब हमसे फिर पूछना है ना? तो 23 तक बनाना है, होमवर्क आपके लिए रहेगा। फिलहाल हम 24 पर आते हैं। 9 14 एक बार जाके फिर कोशिश करिए घर पे, है ना? जो ना बनेगा वो कल उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 24 पे आते हैं। 5x/2 माइनस 5/3 और कोष्ट के अंदर में 3/2 प्लस 4x/3 इक्वल टू 5/6 है, तो x का मान कितना होगा अब हमसे पूछा जा रहा है ना? तो बड़ा इजीली कर सकते हैं, सुनिएगा। देखिए ये तो बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, देखो 5x/2 है, अब माइनस, सुनिए इसको गुणा हम, एक मिनट तनी माथा लगाइए ना, एक जगह हमको दिख गया इसमें, देखो बराबर के उधर अंश में 5, इसमें भी 5, इसमें 5 काट दिए। देखो कोष्ट के बाहर में 5/3 है, यानी 5/3 से इसमें गुणा, 5/3 से इसमें गुणा, इन दोनों के लिए ही है। तो यहां 5, यहां 5 और यहां 5 को हम काट दिए। अगर हर टर्म में कुछ संख्या समान हो ऊपर में तो ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे आप काट सकते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया x/2, बोलो 1/3 को इससे गुणा करेंगे, 1/3 को इससे गुणा करें, 3 3 कट जाएगा, सिर्फ 1/2 होगा, होगा ना जी? अब माइनस और प्लस, माइनस, फिर 1/3 को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x/3 3 जा 9 और इक्वल टू 1/6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर
एक्स वाले को एक साथ कैलकुलेशन करिए, एक्स वाले को एक साथ बोलिए, 2 और 9 का लसा 18, 2 9 18, 9x, 9 2 18, 8x, और ये 1/2 चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा 1/6 और प्लस 1/2 हो जाएगा। बोलिए 9x में से 8x घटेगा, x और बटा 18, और उधर बोलिए लसा कितना, 6, सॉरी 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 सॉरी, लसा हो जाएगा 6, लसा हो जाएगा 6, तो 1 और 3, 4/6, तो 6 से कटेगा 3 बार में, और 3 चौके 12, x का मान 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस भिन्न का जोड़ घटाव सिंपली कर देना है। 5 हमने यहां भी देखा, 5 इसके बाहर में भी देखा, 5 वहां भी देखा, तो 5 5 5 हमने उड़ा दिया। बढ़े आगे, देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। बड़े देखिए 25 क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। देखिए जी 25 नंबर का कहत है, कहत है हाँ, कहता है सबसे पहली चीज तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि a पूर्णांक b बाई सी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a प्लस बी बाई सी होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है a पूर्णांक b बटा सी, इसका मतलब बीच में गुना साइन नहीं होता है, यहां पर बीच में गुना साइन नहीं होता है, क्या होता है, प्लस होता है, a प्लस बी बाई सी होता है। अगर सपोज a पूर्णांक b बाई सी में गुना साइन होता तो फिर a गुना b, ए बी बटा सी हो जाता, जो गलती हो जाएगा, बीच में प्लस। 3 पूर्णांक 1/2 रहता है तो क्या होता है, 3 प्लस 1/2 होता है, 3 इंटीजर और माइटू फ्रैक्शन दोनों जोड़ेंगे 3 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना है, सभी को ये चीजें ध्यान रखना है कि a पूर्णांक b बटा सी अगर कहीं लिखा है तो समझो बीच में प्लस साइन छुपा हुआ है। बोलो 999 पूर्णांक 1/7 है, नहीं समझो 999 प्लस 1/7 है, 999 प्लस 2/7 है, 999 प्लस 3/7 है। कुछ लोग के मन में चलता है कि सर 999 को कॉमन ले लेते हैं, गलत है सोचना। कॉमन क्यों लेंगे, कॉमन गुणा में लेते हैं, प्लस में थोड़ी ना लेते हैं, गुणा में कॉमन लेते हैं, प्लस में थोड़ी ना लेते हैं। यहाँ पर 999 कॉमन लेंगे, हमको पता है बहुत सारे विद्यार्थी के मन में चल रहा है, एकदम गलत सोच चल रहा है, एकदम गलत चल रहा है ना। तो इसका मतलब है 999 प्लस 1/7, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है 999 प्लस का 2/7, इसका मतलब है, ठीक है। प्लस में डॉट 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 डॉट, सबसे आखिरी में 999 प्लस 6/7 है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, इसका अर्थ ये होगा। अब देखो 999 कै बार जुटेगा, एक से लेकर के 2 3 4 5 6, 6 गो टर्म है ना, तो 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस कै बार, 6 बार। तो 999 को 6 बार जोड़ने से बढ़िया है कि 6 से आप गुणा कर दीजिए, 999 को 6 बार जोड़ने से बढ़िया है कि उसको आप 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो हमने 999 गुणा 6 कर दिया, 999 6 बार जोड़ने से बढ़िया है कि गुणा 6 कर दिए, बात बराबर है। अच्छा बच क्या गया, बच गया जानते हैं क्या, 1/7, और बच गया 2/7, और बच गया 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यही ना बच गया जी। तो बोलिए 999 गुना 6 कितना, ना बोलिएगा, अरे 5994, ठीक है। अब बोलिए सब का लसक कितना नीचे में, 7, 1/7, 2/7, 3/7, 4, सब जोड़ना है, तो नीचे में लसा हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए, नीचे में सब जगह 7 होता है, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 हो गया, और 7 से कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर आपका 5997, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा।
कुछ समझ में आया? तो बाकी कल आप सारे विद्यार्थी जो है ना बना के लाइएगा, 23 तक बना के लाइएगा। उसमें जो भी 2-4 सवाल होगा उसको हम करा के वापस जो है हम कल आगे करेंगे, है ना। आगे का भी टाइप आप बना सकते हो, सब पार्शियल फ्रैक्शन वाला टाइप है वो सब, है ना। ठीक है, वापस मिलेंगे कल के क्लास में। आज की सेवा यहीं तक।